बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक बुजुर्ग के बारे में एक वाक़या मशहूर है, हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपके बारे में कि एक शख्स आपका अक़ीदतमंद था, आप क्योंकि जंगलों में रहते थे, वीरानों में रहते थे और अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना के अंदर मशगूल रहते थे। तो फरमाते हैं कि एक दिन वो नौजवान गया और बार बार कहता था कि हजरत साहब आप मुझे टाइम दें महफिल का, मैंने महफिल करवानी है। तो बार बार जब कहता तो एक मरतबा हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह ने भी इजाज़त दे दी। आपने फरमाया कि जी ठीक है, आप महफिल करवा लें, लेकिन मेरी भी 3 शर्तें हैं। तो उस नौजवान ने कहा कि जी आप बताएं आपकी कौन सी 3 शर्तें हैं। तो आपने फरमाया जिस जगह पर मेरा दिल चाहेगा मैं वहीं बैठूंगा। तो उस नौजवान ने यह सोचा कि शायद आप कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, आप चटाई पर बैठेंगे, जाए नमाज पर बैठेंगे शायद। तो फरमाते हैं कि मेरी दूसरी शर्त ये है कि जो मेरा दिल चाहेगा मैं वही खाऊंगा। तो उस नौजवान के दिल में ये ख्याल आया कि शायद आप मुर्गे वगैरह या गोश्त वगैरह नहीं खाएंगे, शायद आप दाल सब्जी वगैरह पसंद करेंगे। तो फरमाया तीसरी मेरी शर्त है वो भी मैं बता दूंगा, तो मेरा दिल चाहेगा वो मैं कर दूंगा। तो फरमाते हैं कि जब ये 3 शर्तें जो हैं वो कंप्लीट हुई, तो जब महफिल का वक्त आया तो वो बुजुर्ग आए। महफिल सजी हुई थी, लोग भी बैठे थे आपके इंतजार के अंदर। तो वो बुजुर्ग हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह आए और जूतों के अंदर आकर बैठ गए। तो वो कहने लगे कि जी महफिल ही आपके लिए हमने सजाई है, आपका बयान होना है, आप जूती में क्यों बैठ गए। आपने फरमाया मैंने शर्त रखी थी कि जहां पर मेरा दिल चाहेगा मैं वहीं बैठूंगा। तो मेरा दिल चाहा तो मैं यहाँ पर बैठ गया। तो फरमाते हैं कि जब महफिल ख़त्म हुई तो जब खाने का वक्त आया तो आपके सामने खाने पेश किए गए तरह तरह के, लेकिन आपने फरमाया कि मुझे ये ज़रूरत नहीं है। तो फरमाते हैं आपने गोदड़ी खोली, कपड़ा खोला, उससे जौ की रोटी निकाली, थोड़ा सा टुकड़ा खाया। जब वो टुकड़ा ख़त्म कर लिया, महफिल ख़त्म हुई, तो आपने फरमाया कि मेरी तीसरी शर्त ये थी। तो फरमाते हैं कि आपने फरमाया मेरी तीसरी शर्त ये है कि एक ड्रम लिया जाए या कोई और लोहे का बहुत बड़ा बर्तन लिया जाए, यानी कढ़ाई वगैरह बहुत बड़ी ली जाए, दूध वाली जैसे होती है। तो फरमाते जब वो दूध वाली कढ़ाई ली गई तो फरमाया आपने फरमाया कि इसके नीचे आग जलाई जाए। जब आग जलाएगी वो कढ़ाई गर्म होती गई तो फरमाते हैं आपने फरमाया आप इसे उल्टा कर दो। जब उसे उल्टा कर दिया फरमाया आप इसके अंदर फिर आग चलाओ। फरमाते हैं कि आपने कहा कि इतना आग जलाओ यहाँ तक कि ये कढ़ाई का रंग जो है वो आग के साथ मैच होने लगे, यानी मुकम्मल मिल जाए। जैसा कि आग का रंग रेड होता है, यानी रत्ते कलर का होता है, सुर्ख रंग का होता है, इसी तरह जब इस कढ़ाई का रंग भी इस लोहे का रंग सुर्ख हो जाए तब मुझे बताना। तो फरमाते हैं वो कढ़ाई का रंग सुर्ख हुआ तो आपने जूते मुबारक उतारे, आप उस कढ़ाई के ऊपर चढ़ गए। तो आपने ये कहा कि मैंने जो है ना ये जो जौ की रोटी खाई है। तो फरमाते हैं आपने ये कहकर नीचे उतर आए। तो फरमाते हैं कि आपने कहा महफिल वाले लोगों एक एक बंदा आता जाए, इसके ऊपर चढ़कर ये हिसाब देता जाए कि यहाँ पर महफिल के अंदर बैठकर आपने कितना पानी पिया, आपने कितनी शरबतें पी, आपने कितना गोश्त खाया, आपने कितने चावल खाए। तो फरमाते हैं साहब हैरान हो गए, चौंक उठे कि ये कैसा माजरा है आखिर। तो आपने प्यार से समझाया कि लोगों सुन लो, जिस तरह तुम इस आग से डर रहे हो, हिसाब देने के लिए एक वक्त ऐसा भी आना है कि जिस दिन इससे भी ज्यादा तपिश होगी और इससे ज्यादा 10 गुना ज्यादा गर्मी होगी, तो आप अल्लाह के सामने कैसे हिसाब दोगे। इसलिए अपनी जिंदगी को संवार लो, ये ना हो कि क़यामत के दिन जब हिसाब लिया जाए तो आपके ऊपर मुश्किल पेश आ जाए। तो नाजरीन, हमें भी इस वाक़े से कुछ सबक सीखना चाहिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वस्सलाम।